Assalamu alaikum, मेरा नाम कामरान सुल्तान है and in this video I'm going to share with you some information about what we call representational systems in neuro-linguistic programming. Representational systems से मुराद basically हमारे nervous system की ये capacity है कि जिसके ज़रिए हम अपनी external environment से आने वाली सारी information को अपने हवासे हमसा या 5 senses के ऊपर represent करते हैं. हमारे ज़हनों में तस्वीरें, आवाज़ें, एहसासात, स्मेल्स और टेस्ट की 5 चीज़ें मुसलसल होती हैं. NLP में इन सेंसेस के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, फॉर सेंस ऑफ साइट वी यूज़ द वर्ड विजुअल, फॉर सेंस ऑफ हेयरिंग वी यूज़ द वर्ड ऑडिटरी, फॉर सेंस ऑफ टच वी यूज़ द वर्ड किनेस्थेटिक, फॉर स्मेल ऑल्फैक्टरी एंड फॉर टेस्ट गस्टेटरी. जिस तरह से कोई भी शख्स अपने दोनों हाथों को यूज़ करता है, मगर अगर एक हाथ उसका रिलेटिवली ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, फर्ज कीजिए कोई शख्स लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करता है तो वी कॉल दैट पर्सन लेफ्टी, ये लेफ्ट हैंडेड. बिल्कुल इसी तरह अगर किसी शख्स का कोई एक सेंस पांचों सेंसेस में से रिलेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो हम उसका प्राइमरी रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम कहते हैं और उस शख्स को हम विजुअल या ऑडिटरी या किनेस्थेटिक कह सकते हैं. मगर इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि अगर किसी शख्स को ये कहा जा रहा है कि ये विजुअल है तो वो अपना ऑडिटरी या किनेस्थेटिक सेंस या कोई दूसरे सेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता. इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि दूसरे सेंसेस के मुकाबले में उसका विजुअल सेंस या ऑडिटरी सेंस या किनेस्थेटिक सेंस रिलेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल होता है. नॉर्मली दुनिया में तकरीबन 60% लोगों का विजुअल सेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है. ये लोग आमतौर से दुबले होते हैं. इनकी आवाज़ जब ये बात करते हैं तो ज़्यादा हाई पिच्ड आवाज़ होती है और ये ज़्यादा तेज़ बात करते हैं. अगर आप इनकी गौर करेंगे, इनकी ब्रीदिंग विल बी हाई इन चेस्ट, और जब ये बात करेंगे इनकी आईज मूव अप और उनके जेस्चर्स जो होंगे दे विल बी पॉइंटिंग अप, एंड व्हेन दे स्पीक द वर्ड्स दैट दे यूज आर. सेकेंड डोमिनेटिंग सेंस आमतौर से जो लोगों में पाया जाता है वो ऑडिटरी सेंस है. तकरीबन 20% लोगों का डोमिनेटिंग सेंस ऑडिटरी होता है. ये लोग जिसे हम दरमियानी हड्डी के लोग कहते हैं. इनकी ब्रीदिंग डायफ्राम से होती है. जब ये बात करते हैं दे स्पीक बिट स्लोली. इनकी आवाज़ के अंदर देयर इज मोर वाइब्रेशन, एंड जब ये बात करते हैं इनका सर किसी एक डायरेक्शन में टिल्ट हो सकता है. इन लोगों की लैंग्वेज में जो अल्फाज आपको सुनने में आएंगे वो ऑडिटरी अल्फाज होंगे. थर्ड मोस्ट डोमिनेटिंग सेंस किनेस्थेटिक सेंस है. दुनिया में तकरीबन 10% लोग इस सॉइल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं. जनरली ये थोड़े से मोटे होते हैं. इनकी ब्रीदिंग लोअर डायफ्राम से होती है. जब ये बात करेंगे इनकी आइज नीचे टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगी और इनकी जो वॉइस होगी दैट विल बी स्लो एंड डीप. एंड व्हेन दे स्पीक दे वांट टू टच. उनके जो अल्फाज होंगे दे विल बी लाइक फील, टच, ग्रास. आपके ख्याल में इस रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स की क्या अहमियत हो सकती है? इसलिए जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इफ़ यू पे अटेंशन एंड इफ़ यू नोटिस जिस शख्स के साथ आप बात कर रहे हैं उसके सेंस ऑफ साइट ज़्यादा डोमिनेटिंग है. अगर आप उसके साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप अपनी वोकैबुलरी में ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए. अगर आप नोट करते हैं कि उस शख्स का प्राइमरी रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम ऑडिटरी है तो आप अपनी कम्युनिकेशन में ऑडिटरी वर्ड जब आप ऐसा करेंगे यू विल फाइंड कि आपका उसके साथ रैपो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा. उसकी एक वजह ये है कि ये 5 सेंसेस बेसिकली ब्रेन की लैंग्वेज है. ब्रेन की लैंग्वेज उर्दू, इंग्लिश, सिंधी, पंजाबी, अरबिक नहीं है, बल्कि ब्रेन की लैंग्वेज ये 5 सेंसेस है. और जब आप किसी से उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं जो उसका ब्रेन समझता है तो आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली उसके लिए सेंस करने लगती है. एंड सडनली यू फाइंड दैट पीपल लाइक यू. फर्स्ट कीजिए एक सेल्समैन है जो कि विजुअली ओरिएंटेड है, जो ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल अल्फाज इस्तेमाल करता है. उसका जहन विजुअल और पिक्चर्स के अंदर सोचता है. अब वो एक कस्टमर के साथ डील कर रहा है. उसका जो क्लाइंट है वो ऑडिटरली ओरिएंटेड है और कस्टमर उससे कहता है कि मुझे बताइए आपके पास क्या प्रोडक्ट है. अब सेल्समैन अगर उसके साथ रिस्पॉन्ड करता है कि सर ये देखिए और वो देखिए, मेरी ये प्रोडक्ट देखिए और वो प्रोडक्ट देखिए, तो कस्टमर का जहन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा. इनफैक्ट कस्टमर को ये ऐसा होगा कि जैसे कस्टमर अरबिक बोल रहा है और उसके साथ आप पर्शियन में कम्युनिकेट कर रहे हैं. लेकिन अगर वो कस्टमर कह रहा है कि मुझे बताइए आपकी क्या प्रोडक्ट है और सेल्समैन कहता है सर ये सुनिए और आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ और इसके बारे में ये कहा जाता है, तो उसकी कम्युनिकेशन विल मेक मोस्ट सेंस टू द कस्टमर.
ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपने ताले को खोलने के लिए उसमें जब चाबी लगाई, अगर चाबी आपने उस ताले की लगाई है वो बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। एक गलती कई लोग करते हैं जब रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और वो ये कि वो अपने आप को और दूसरों को लेबल करना शुरू कर देते हैं। एक इफेक्टिव प्रैक्टिशनर का काम लोगों को लेबल करना नहीं, बल्कि इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि आप जानते हैं, इसको यूटिलाइज करते हुए अपने अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी रखना कि हम जब चाहें, जहां चाहें, उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर इंस्टेंटली, क्विकली, रैपिडली चेंज कर सकें, अपने आप को शिफ्ट कर सकें। कीजिए कि एक शख्स आपके साथ अंग्रेजी में बात कर रहा है और उसको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी आती है, आप उसके साथ कितनी ही सलीस उर्दू में गुफ्तगू कर लीजिए, आपकी गुफ्तगू, आपकी कम्युनिकेशन उसको समझ नहीं आएगी जब तक आप उससे उसकी ज़बान में बात ना करें। बिल्कुल इसी तरह अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बॉस, आपका टीचर, आपके बच्चे, कोई भी इंसान, उसका डोमिनेटिंग सेंस विजुअल है और आपका अपना डोमिनेटिंग सेंस ऑडिटरी है, और आप उसके साथ ऑडिटरी चैनल के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हैं, your communication will not make sense to them. In fact, they will feel resistant towards your communication. If you want them to understand your communication, you need that flexibility to change your approach, to be able to express yourself in that language that they understand. In my NLP practitioner training, we spend about 3 hours on developing those skills so that you can consciously and deliberately use these representational systems and have that flexibility so that you can switch right in the middle of a sentence. To develop your skills, one of the things you can do is, on my website, first-institute.com, there's an online course on communication skills. Join that course. And in that course, there are certain exercises. Do those exercises. When you do those exercises, you will find your skills will get better and better and better. And whenever you can, do join my NLP training. And when you do that, you will find बहुत rapidly, बहुत quickly, you will be able to develop those skills, saving a lot of time and having a wonderful learning experience. If you like this video, please share it with others. If you have any question, feel free to ask. Thank you very much, and I look forward to seeing you in one of my NLP trainings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.